नमस्कार, लाइव सिटी दरभंगा में आपका स्वागत है। इस समय की सबसे बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां दरभंगा में एक निजी अस्पताल ने, जी हां, जिस अस्पताल का नाम है आरबी मेमोरियल, जी हां, जो बेता में स्थित है, उसी अस्पताल से आज एक बड़ा ही हैरत अंगेज वाकया सामने आया है। लोग तो दूसरा भगवान डॉक्टर को ही मानते हैं, लेकिन जब डॉक्टर ही अपना भरोसा तोड़ देता है तो क्या होता है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। जी हाँ, वो भी डॉक्टर की लापरवाही से। जी हाँ, ये घटना दरभंगा के आरबी मेमोरियल अस्पताल का है, जहाँ पर बीती रात आरबी मेमोरियल अस्पताल में इलाज के दौरान 22 वर्षीय दिलशाद अनवर निवासी जयनगर मधुबनी का मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने इलाज के नाम पर लाखों रुपए वसूल लिया और लापरवाही बरतता है। दिलशाद को 17 सितंबर को भर्ती कराया गया था। 2 बार ऑपरेशन हुआ और हालत बिगड़ती चली गई। परिजनों के मुताबिक लगभग 6 लाख रुपए अब तक खर्च हो चुका है, जबकि अस्पताल प्रशासन ने बिल 3 लाख रुपये का दिखाया है। मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया, जिसमें पुलिस ने आकर लोगों को शांत कराया। अस्पताल में मौजूद अन्य मरीजों के परिजनों ने भी लापरवाही और पैसा उगाही का आरोप लगाया। तो आइए इस विषय में, यानी ये जो पूरा खबर है, क्या है इसके पीछे का राज, आइए सुनते हैं वहाँ पर लोगों ने क्या कुछ कहा है। बम्बई के अंदर से कोई लोग वहां नहीं है, गार्जियन नहीं है, उनको भेजा जाता है बम्बई से एयरपोर्ट के जरिए, फ्लाइट के जरिए दरभंगा, और दरभंगा में यहाँ आरबी मेमोरियल में एडमिट करवाया जाता है। और पता चलता है पेनक्रिया का दर्द है उनको, एब्डोमेन में, पेट में उनको पेनक्रिया का दर्द होता है। अगर है तो पहले उसको स्टेबल किया जाता है, लेकिन स्टेबल करने की जगह इन्होंने जाना नहीं, पहचाना नहीं, परख नहीं किया। पेट में क्या बताया कि पेट में इनके छेद है, अत्रियों में, हाथ में कहा छेद है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। ऑपरेशन किया, उसको ऑपरेट किया, और ऑपरेट करने के बाद जो है 17 तारीख को ऑपरेट करने के बाद क्या होता है, लड़का को कहते कि 2 लीटर पेट से फ्लूइड निकला है, पस निकला। अब भाई 2 लीटर, एक पतला दुबला सा लड़का, ठीक है, पस निकला। कहा कि अब लड़का स्टेबल है, सारी चीजें इस तरीके की, कुछ नहीं होगा, सब ठीक ठाक है। और एक पतला दुबला सा लड़का कहा कि सारा ऑपरेशन सही है। फिर कहते हैं 4 दिन के बाद कि आपको ऑपरेशन करने की एक और जरूरत है, लड़का का स्टूल पास नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फिर एक ऑपरेशन कर देते हैं। लापरवाही पहले ऑपरेशन में ही की गई, उस ऑपरेशन की वजह से दूसरा ऑपरेशन भी इसका खराब गया। अब बताइए कि रोज 50,000 रुपए का दवा मंगाना, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 का एक टाइम में दवा मंगा के, एक गरीब आदमी है, गरीब लड़का है, डेली वेज पे, रोज पे काम करने वाला आदमी, क्या हिंदुस्तान के अंदर, मधुबनी के अंदर, मिथिलांचल के अंदर, दरभंगा के अंदर गरीबों को जीने का अधिकार नहीं है? गरीब आदमी अपना इलाज सही नहीं करवा सकता है? इससे अच्छा तो सरकारी अस्पताल है। मैं डीएम साहब से यहाँ के अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसे अस्पतालों पे, जो अस्पताल है जिसने अड्डा खोल रखा है, किस चीज का अड्डा खोल रखा है, लोगों को लूटने का, ऐसे अस्पतालों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे अस्पतालों पे ताला जड़ना चाहिए। और यहाँ के जितने भी जो लोग हैं जो काम करते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स हैं, उनके डिग्रियों को भी जांच होनी चाहिए, किस प्रकार से कौन कर रहा है। डॉक्टर मुकेश नाम का एक व्यक्ति ऑपरेशन करता है, डॉक्टर कुणाल या कुंदन करके व्यक्ति है जो उनको देख रहा है और सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। जब बात करने जाते हैं लोग, तो यहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर बदतमीजी से बात करता है सबसे। तो आपको, हमको, दरभंगा के लोगों को खास के जागने की जरूरत है। क्या गरीब व्यक्ति, गरीब आदमी को इलाज पाने का अधिकार है कि नहीं? तो ये समझने का हम लोगों का विषय है। और ऐसे लोगों पे मैं डीएम साहब से अनुरोध करना चाहूंगा, ऐसे हॉस्पिटल्स को बंद करना चाहिए। यही कहना है, यहाँ की आम है,
और गरीब बच्चा है, और उसको अभी तक कह रहे हैं कि 4 लाख 6 लाख या 7 लाख रुपए का इस पे जो है अभी तक बिल बना दिया गया। अब क्या किया जाएगा, कैसे? तो यही मेरे अनुरोध है आप लोगों से, आप लोग इस बात को दरभंगा के लोकल मीडिया में और इस बातों को, मुद्दों को उठाया जाए। यही कहना चाहता हूँ। ठीक है, लगता है डीएम है, घूस सेकंड में बोलते हुए निकल जाएगा। अच्छा ये बताइए कि आप बोले 5वां दिन अभी तक होश नहीं है, क्यों आप यहाँ रखे हुए, क्यों नहीं ले जा रहे हैं? भाई डॉक्टर तो अंधेरे में रखे हुआ ना कि ठीक है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब क्या करेगा पेशेंट को, क्या करेगा? पैसा देगा कि छोड़ देगा पेशेंट को? तो आप लोगों को किस बात का डर है जो आप लोग नहीं ले जा रहे हैं 5 दिन से? डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर कल रात में हंगामा किए, इंचार्ज को बोला, तब वो जाके बोला कि नहीं होगा, आप दूसरी जगह ले जाइए। तब आईजीएमएस पटना ले जाइए। ये खुद से नहीं बोला, जब आप लोग हल्ला किए तब बोला? उसके बाद बोला। सबसे बड़ी बात होती है भैया, हम पैसा दे रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, आप हमको समझाइएगा ना, आप पेशेंट की कंडीशन बताइएगा ना। आप आए सीधे, आपसे पूछे सर पेशेंट कैसा है, ठीक है ठीक है ठीक है, निकल गया। अच्छा एक बात, इतना बड़ा अस्पताल, यहाँ डॉक्टर नहीं है? एक डॉक्टर का ओपीडी नहीं है, एक भी डॉक्टर बैठता नहीं है यहाँ पे, एक भी नहीं है यहाँ पे। आया सब कॉल पे आया, बैठा, निकल गया। क्या बोल रहे थे आप, क्या बोल रहे थे? यहाँ डॉक्टर नहीं बैठता है, इतना बड़ा अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है। पूछ लीजिए, बुखार लगा हुआ था, आँख में छेद हो गया, बुखार लगने से आँख में छेद हो गया क्या? उससे खबर हम ले सकते हैं, वो डायरेक्ट बोलती है डॉक्टर से बात करो, सारा बरोबर डॉक्टर से बात करो। डॉक्टर है क्या? वो आएंगे, जब आएंगे आप बात करो, ऐसा उसका क्या नाम है? जितना भी स्टाफ है सब उसी हिसाब से बात करते हैं। बताइए, ये उनका ऐसा काम तो नहीं है कि ये इस तरीके से वो बात करेगी, इस तरीके से वो बोलेगी या कोई भी हो, उनका सीधा का नाम होता है डॉक्टर से बात करना। अरे तुम पेशेंट के साथ, अगर ये 24 घंटा जो पेशेंट के साथ रहती है सिस्टर, वो सभी बोलती है ऐसे ही, डॉक्टर से बात करना। अरे तुमको पूरा पता होना चाहिए कि अभी पेशेंट किस हिसाब में है, हर मिनट उसको देखती हो तो तुमको पता होना चाहिए कि अभी पेशेंट किस मोमेंट में है, अभी कैसा है, होश में है या बेहोश है, ये सारा तुमको पता होना चाहिए। लेकिन तुम सीधा बोलती है कि तुम डॉक्टर से बात करो। हम तुमसे तो खबर ले रहे हैं ना, सिर्फ तुम दवा मंगवाती है, फलाना दवा लेके आओ, जल्दी लेके आओ, बाहर जाओ सीधा। अभी तक 4 बजे से पहले तक उन्होंने दवा मंगवाया, दवा देने के बाद लास्ट में 5 बजे आकर कहते हैं कि इनका हार्ट अटैक हो गया। बताइए, इसका इलाज चल रहा है कुछ का, ये हार्ट अटैक कहाँ से हो जाएगा इसका? या 5 बजे हमको हम लोग को इन्फॉर्म मिला। अच्छा ये बताइए कि पेशेंट आज डेथ किया या पहले आप लोग को शक है? मतलब आप लोग को क्या शक है, पहले हुआ है? हम बताते हैं आपको, इनको जो है ऑक्सीजन पे जो है ना 2 दिन पहले वो डेथ कर गया था। अच्छा। उसको ऑक्सीजन पे बिल बनाने के चक्कर में ये अपना जो है ना बिल बना रहा है, एक दिन का जो है 30,000 40,000 मेरे पास उसका ये कितना टोटल बिल हम बना बताते है हैं आपको। देखिए एक मिनट, अप्रोक्स अंदाजन बताइए ना कितना अभी होगा? हमको ये कम से कम 3 लाख का बिल बना, 3 लाख का बिल बना है। और उसके बाद ये हमको डेथ बहुत ही दे रहा है। ऐसा होता है दरभंगा में। 17 तारीख के बाद से आपको ये 3 लाख के आसपास का बिल बना के दिया, 3.5 लाख का बिल, और डेथ बड़ी है, डेथ बड़ी हमको दे रहा है। आपके हमने पेशेंट 3.5 लाख रुपए खर्च किया है। पेशेंट में क्या कब से एक्टिविटी नहीं है आप लोगों को कब जानकारी? से मतलब जब से उसको हमें अभी करवाएं, ये उसका गैस का प्रॉब्लम था, जो भी प्रॉब्लम था उन्होंने उसका हमने उसको पेशेंट को रिकवरी करने के लिए इसमें भर्ती करवाए थे। एक हम ही नाखुश नहीं है, जितने भी पेशेंट आ रहे हैं सबके साथ